वर्षा यूं ही होती है। लेकिन साथियों, वर्षा जो हो रही थी, गीत ना ज्यादा कलम हुआ, गीत ना ज्यादा कलम हुआ, जो ऊब भी नहीं ठहराती है भैया, ऊब भी नहीं ठहराती है, हर घर भाप बन जाती है याद है, हर घर भाप बन जाती है याद नहीं जाती है, याद नहीं जाती है। गोवर्धन महाराज इतने गर्म हुए कि पानी की धार ऊपर से आती है तो जल जाती है, दोबारा भाप बन के फिर उड़ जाती। साथियों, वर्षा यूं ही होती रही। पानी बरसना 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ। उसी वक्त 2-3 दिन जब गुजर गए, यशोदा माँ ने सब ग्वालों से कहा, तुम कितने निर्दयी हो, जरा जरा सी ताकत लगाओ तो हमारे श्याम सुंदर को थोड़ा आराम मिल जाए। ग्वालों, उसी समय ग्वाल सब भागे। लेके लाठी हाथ अंगारू आए, ग्वाला भागे। कोई हाथ में लाठी लेके लगान लगो, कोई मथनिया लगान लगो, और काफी बीच का अपनी ताकत दिखाने लगे। छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे, अब तो हम सारे रहेंगे। लेके लाठी हाथ अंगारू आए, ताकत रहे मिठाइयों बचन सुनाए। मनसुखा बोलो, महाराज बात मेरी सुन ले रे बलराम, गोवर्धन अब सादे है कन्हैया, गोवर्धन हम अगले सादे तू छोड़ के बैठ जा श्याम, मिलन बरसाने की राधा तोले पास में आई गई है, भैया बरसाने की राधा है श्याम के पास में आई गई है। पास में आई गई है, अब ढेर समय मुझे भी आई गई है। भान की कन्या मोहन के पास में आई गई है। सब ग्वाला अपनी ताकत दिखाने लगे और कहने लगे, छोटे श्याम, अब तो हम गोवर्धन को साधे रहेंगे। साथियों, तब तक वृषभान की लड़की राधा आगे बढ़ी और राधा भगवान कन्हैया की तरफ देख करके हंसने लगी। और जो राधा हंसी, तो राधा को जब हंसत भाव देखो तो भगवान कन्हैया भी हंसने लगे। जब भगवान कन्हैया हंसे राधा की तरफ निहार के, तब मुझे क्या हंसते हिल गई कोई गोवर्धन डगमग रोने, उठावे गोवर्धन डगमग रोने। ओ राधा पीछे हंसी नहीं हो, पीछे हंसी नहीं हो, राधा पीछे हंसी नहीं हो, दामार चिल्लाए के बोले उठा, दामार चिल्लाए के बोले उठा। जैसे ही भगवान कन्हैया को देख करके राधा हंसी और राधा को हंसते हुए देख करके श्याम सुंदर जब हंसने लगे, हंसने से उनकी बाएं हिल गई तो गोवर्धन इधर उधर को हिलने लगा। दामा कहने लगा, राधा पीछे हट जाओ, अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो सबकी कटनी इसमें बढ़ जाएगी। भगवान कन्हैया कहने लगे,
दामा, मैं तो हवा रोकता जाता हूँ अपने हाथ के सहारे से, और राधा बूंदे जलाती चली जाती है प्रेम और भक्ति के सहारे से। साथियों, पानी बरसना बंद नहीं हुआ, 7 दिन हो गए। हरे कृष्ण भगवान गोवर्धन दान के सुनो यगारी, 7 दिवस गए बीत के बरसा भरी अति भारी। लगातार पानी बरसता रहा, 7 दिन हो गए। पानी बरसना जब बंद नहीं हुआ, 7वें दिन मेघ परेशान हो गए। मेघ भरे हैरान थोड़ी मैदान में भगे भिखारी, भगे भिखारी। तब इंद्र के जाएगी गिराऊ जारी, इंद्र के जाएगी गिराऊ जारी। दुखी हो गए तो भय करके मेघों का राजा और देव राजेंद्र के सामने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु क्षमा करना। 7 दिन हो गए और 7 दिन लगातार पानी बरसता रहा, मगर अफसोस 7 दिन पानी बरसने के बाद भी और उस ब्रजमंडल के ऊपर पड़ा। कहने लगा, महाराज अब मेरे कब्जा से बाहर है। महाराज लाचारी है और पत्थर का दिल भी पिघल गया, आ गया उबाल समुद्र में मेघों का दिवाला निकल गया। कब्जा से बाहर है प्रभु, इन 7 दिनों में क्षण भर भी रुक सके नील की झड़ी नहीं, और कितने ऊपर ब्रज मंडल पर है नाथ बूंद भी पड़ी नहीं। मेघों के राजा ने श्रीमन क्षमा करना। 7 दिन हो गए लगातार पानी बरसता रहा, लेकिन उस ब्रजभूमि के ऊपर एक बूंद पानी नहीं पड़ा। इंद्र समझ गया कि अवतार हो गया है, कहा है कोई बात नहीं, चले आओ तुम लोग। उसी समय बादल जब इधर उधर को हटने लगा है, थोड़ा थोड़ा जब प्रकाश हुआ है तो गोवर्धन महाराज के नीचे से सब लोगों को बाहर किया है, और बाहर करने के बाद में गोवर्धन महाराज को जमीन पर रखा है भगवान मुरली मनोहर ने। तब तक देव राजेंद्र ने मन घबराए के बढ़ो अगारी, इत मात यशोदा ने मन मोहन को गोद धारी। घबरा करके देव राजेंद्र भागा, इधर माँ यशोदा भगवान कन्हैया को गोद में ले हुए कोमल बांध लड़ा रही थी।
ताकत ये दिखलाई है तुमने। कोमल बाह भगवान श्याम की दबा रही थी माया सूता, और तब तक देवराज इंद्र उनके पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा, श्रीमान माफ करना, ये भी सब काम तुम्हारा है और वो भी सब काम तुम्हारा है, इन भूल भुलैयों में पड़ना है नाथ काम हमारा है, मैंने आपको पहचान नहीं पाया था इसलिए आपको इतना दुख दिया था। साथियों, बार बार क्षमा मांगी है देवराज इंद्र ने, और क्षमा मांगने के बाद में अरे खुद भगती छाई गई तन में, राजा लौट के चलो है भवन में। अब खुद भगती छाई गई है तन में, भूपति लौट के चलो महल में। खुशी खुशी कहे मनमोहन ने, पुरानी बात पूरी करी दिन में। इस तरह से भगवान योगी राज कृष्ण ने देवराज इंद्र के अभिमान को धूल में मिलाया है साथियों, और गोवर्धन महाराज का पूजन कराया है। बात यह है कि उन्होंने गोवर्धन महाराज का पूजन कराने के बाद उनसे काम क्यों लिया। दोस्तों, इसमें कुछ त्रेता की बात मिलती है। जिस वक्त भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए नल और नील की सहायता से समुद्र पर पुल बना रहे थे, बानरों से ये कहा था कि तुम पहाड़ लेकर के आओ। बानर लोग पहाड़ लेकर के जाते थे। वीर बजरंग बली जिस वक्त गोवर्धन के नजदीक गए हैं और उन्होंने जाकर के गोवर्धन से ये कहा कि चलो तुम भगवान के काम में आओगे, हम तुम्हें भगवान के दर्शन कराएंगे। बजरंग बली गोवर्धन पहाड़ को लेकर के वृंदावन में आ पाए। बजरंग बली गोवर्धन पहाड़ को लेकर के वृंदावन में आ पाए, तब तक उधर से सूचना ये आई है कि जो जिस जगह पहाड़ बुलाए रहे हाई बाई जगह पे तारो। वृंदावन में आप आए थे, तब तक खबर आ गई कि पुल पूरा बन गया। गोवर्धन को वृंदावन में छोड़ा, बजरंग बली थे गोवर्धन ने तो वचन उचारो। गोवर्धन कहने लगे तुमने तो ये कहा था भगवान के दर्शन कराएंगे, दर्शन तो बहुत दूर है। महाराज घर से आज भरे हम, महाराज के घर से बन बैठे बंगाल, बजरंगी घर से कर डालो बर्बाद। रामचंद्र की जीवन भर हरियाली सदाएगी यानी, कैसे हर के दर्शन होंगे ऐसे गिरा सुनाई है, कैसे प्रभु के दर्शन होंगे ऐसे सुनाई है, कैसे हर के दर्शन होंगे। भगवान के दर्शन कराएंगे, दर्शन तो बहुत दूर रहे तो बजरंग बली ने कहा रुक जाओ, पहले हम भगवान से पूछ लें उसके बाद हम तुम्हें जवाब देंगे। बजरंग बली ने प्रभु राम से सारी कहानी कह सुनाई तो राम ने ये कहा कि गोवर्धन से ये कह दो थोड़े दिन तसल्ली धारण करें। द्वापर युग में जब हम 16 कला से अवतार धारण करेंगे तब उन्हें रात दिन दर्शन भी देंगे, उनसे काम लेंगे, उनकी पूजा भी कराएंगे। इसलिए साथियों, भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज का पूजन कराने के बाद उनसे काम लिया, देवराज इंद्र के अभिमान को धूल में मिलाया। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज का पूजन इस तरह से